अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेनल स्टोन के बारे में कि रेनल स्टोन यानी गुर्दे की पथरी ये किस तरह से बनती है, इसकी जो है ना इलामात क्या हो सकते हैं और इसके इलाज क्या है और ये पथरी कितने किस्म की होती है। तो सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले तमाम वीडियो आप तक बासानी पहुँच सके। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर अमेरिका में देखा जाए तो इसकी जो तादाद है तकरीबन 4% आबादी के लोगों को गुर्दे या मसाने की शिकायत होती है और एज के हिसाब से जो है ना ये तादाद 10 तक पहुंच जाती है तकरीबन। बाकी अगर देखा जाए तो इसकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है। ये पथरियाँ ज़्यादातर कैल्शियम फास्फेट या कैल्शियम ऑक्सलेट से बनती है। इसके अलावा 15% मिक्स्ड पथरियाँ होती है। स्टोन की शिकायत औरतों में मर्दों से ज़्यादा होती है, यानी कि औरतों को ये प्रॉब्लम्स बहुत कम होती है जबकि मर्दों में ये मसला जो है ना बहुत ज़्यादा होता है। कभी तो ये दानों की शक्ल में होती है, ये दाने आपस में मिल जाते हैं और स्टोन बन जाती है और ये पथरियाँ गुर्दे या मसाने में दोनों में हो सकती हैं। शुरू में इसकी जिसामत चने की दाने के बराबर होती है और जब ये गुर्दे में पहुंच जाती है तो इसमें पेशाब की मदनी इज्जाम मिलकर इसको बड़ा कर देती है, यानी मुकम्मल तौर पर जो है ना ये एक पथरी बन जाती है जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है। और जब ये मादे आपस में जमा हो जाते हैं और ये बड़े होकर कुछ शाखें बनाती है। अगर एक पथरी हो तो ये बआसानी निकल जाती है और मरीज जो है ना ठीक हो जाता है कुछ टाइम के बाद पथरी निकलने के बाद और दोबारा ये शिकायत इतने हाथ नहीं होती। और अगर ये पथरी बहुत ज़्यादा हो तो यूरिन के ज़रिए निकलते रहते हैं और पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कैल्शियम फास्फेट की पथरी की कि कैल्शियम फास्फेट जो है ना वो किस वजह से बनती है। जब कैल्शियम फास्फेट इकट्ठा हो जाता है यानी एक साथ ये मिल जाता है तो ये पथरी बन जाती है। इसके अलावा अगर बात करें कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरी, यानी ये पथरी जो है गुर्दे में बनती है, ये बहुत सख्त होती है, इसकी रंग सियाह होती है। 3 नंबर पे यूरिक एसिड की पथरी आती है। ये जो है ना अगर यूरिन में यूरिक एसिड की ज़्यादती हो जाए तो ये इसका सबब बनता है और इसी वजह से जो है ना यूरिक एसिड की पथरियाँ बन जाती हैं। इसके अलावा मिक्सड पथरियाँ भी होती है। कुछ डिफरेंट किस्म की पथरियाँ जब आपस में इकट्ठे हो जाते हैं और एक ही मकाम पर ठहरते हैं, ये रेनल में भी हो सकती है यानी गुर्दे में भी हो सकती है और ब्लीडर यानी मसाने में भी हो सकते हैं, तो इसे मिक्सड पथरियाँ कहते हैं। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में कैल्शियम ऑक्सलेट और यूरिक एसिड की स्टोन्स बनते हैं जिसकी वजह से एंट्रियो से पानी और बाइकार्बोनेट ज़ाया होते हैं और पेशाब में तेज़ाबियत बढ़ जाती हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो स्ट्रोवाइट स्टोन्स ये इन मरीज़ों में बनती है जिनके पेशाब में मौजूद बैक्टीरिया और एमोनिया या बाइकार्बोनेट ज़्यादा होते हैं, लिहाजा मैग्नीशियम और एमोनियम पास्ट मिल जाते हैं और पत्थर बन जाती हैं। ये पथरी रेनल में जो है ना होती है और बहुत बड़ी साइज़ में होती है और पेशाब करने में बहुत ज़्यादा रुकावट बनती हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो सिस्टन पथरी यानी सिस्टन स्टोन्स, कुछ मरीज़ों का पेशाब ज़्यादा तेज़ाबी होता है और पेशाब में सिस्टन ज़्यादा खारिज होती हैं और गुर्दों की जो ट्यूबल्स हैं वो उसमें जज़ब नहीं होती, इसकी कुछ क्रिस्टल्स बन जाते हैं और बाहम में जब इकट्ठे हो जाते हैं तो ये बहुत सख्त हो जाते हैं और ये जो पथरी है फिर जाके यूरिटर्स में फंस जाती है जिसकी वजह से गुर्दों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ सकता है और गुर्दों को जो है ना बहुत ज़्यादा नुकसान होती है इसकी वजह से। अगर इसकी इलामात की बात करें तो ये जो मर्स है, ये जो किडनी में स्टोन्स है, ये हर पेशेंट्स को हो सकता है और हर एज के मरीज़ को ये प्रॉब्लम हो सकता है। छोटे से लेकर बुढ़ापे तक मर्द और ख़वातीन सभी को हो जाता है। गुर्दे में मौजूद पथरी से पेशेंट्स को हल्का सा दर्द महसूस होता है। ये दर्द ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है और ये दर्द पीछे कमर तक जो है ना महसूस होती है। अगर किसी पेशेंट्स को किडनी का पेन हो और वो पीछे कमर तक जा रहा हो तो या तो वो इन्फेक्शंस की वजह से होता है और या किडनी स्टोन्स की वजह से होता है।
इसके अलावा अगर ये पथरी ज़्यादा हो या बहुत बड़ी साइज़ में हो तो पेशेंट्स का जो यूरिन है उसमें खून भी आ सकता है, और जैसे पेप टाइप की जो है ना खारिज होती हैं, और मरीज़ एकदम से जो है ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, उसे किसी चीज़ खाने का दिल नहीं करता, और ऐसी कंडीशन में पेशेंट्स को मतली या वॉमिटिंग भी हो सकती है। अगर किडनी के किसी भी हिस्से में प्रॉब्लम हो या गॉल ब्लीडर में भी स्टोन्स हो या इन्फेक्शन हो तो उसकी वजह से भी जो पेशेंट्स का दिल है वो ख़राब हो सकता है। इसके अलावा किडनी में बहुत शदीद पेन रहती है, इसके अलावा मसाने में दर्द रहती है, और पेशाब की जो हाजत है वो बार बार होती है, यानी पेशेंट्स को पेशाब बार बार आता है। बाज़ औक़ात जो है ना पेशेंट ये अगर किसी पेशेंट्स को पथरी हो, बिस्तर पर लेटा हुआ होता है और इसका जो यूरिन है वो निकल जाता है, उसे पता भी नहीं चलता, और बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत की वजह से जो है ना यूरिन की जो नाली होती है वो बहुत ज़्यादा जलती है और पेशेंट्स को बार बार पेशाब आता है, और अगर प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाए तो ये पेशाब रुक भी सकता है। बाज़ औक़ात में पेशाब रुक रुक के आता है, जो किसी पेशेंट्स को जो है ना बुखार भी हो सकता है इसके अलावा, और किसी चीज़ खाने को दिल नहीं करता और पेशेंट बहुत ही कम दिनों में लागिर हो जाता है अगर ये प्रॉब्लम बहुत ही उस पर पहुंच जाए। अब इसकी बात करेंगे कि इसके लिए कौन से लेबॉर्ट्री टेस्ट करवाने चाहिए, और पेशेंट्स को देखिए ये तो इसकी सारे इलामात भी है, कम से कम इलामात से भी आपको पता चल सकता है कि आपके मसाने या गुर्दे में पथरी है कि नहीं। इसके अलावा कुछ टेस्ट होते हैं जिनसे ये पता चलता है कि आया हमारा जो किडनी है या ब्लीडर है उसमें स्टोन्स है कि नहीं है, या हमें कोई इन्फेक्शंस है कि नहीं है। सबसे पहले तो इसके लिए एक्सरे किए जाते हैं, अब तो अल्ट्रासाउंड्स किया जाता है जिसमें ये पता चलता है, आपकी पथरी का भी पता चलता है और उसकी साइज़ का भी पता चलते हैं। और पथरी का भी जो है ना लेबॉर्ट्री में एक टेस्ट किया जाता है, ब्लड में सीरम कैल्शियम का लेवल और इलेक्ट्रोलाइट्स, यूरिक एसिड, बी यूसिन और पासपोर्ट्स का जो लेवल है उसको चेक किया जाता है। अगर देखा जाए तो पेशाब की जो पीएच है वो चेक की जाती है, और इसमें तेज़ाबियत का भी जो है ना चेकअप करते हैं कि आया उसमें तेज़ाबियत है कि नहीं। अगर किसी की किडनी में स्टोन्स है तो उसका जो यूरिन आरी टेस्ट है उसमें पसल्स बहुत ज़्यादा आएंगे और उसमें इन्फेक्शंस भी आ सकता है, और इसके अलावा चाहे वो कैल्शियम ऑक्सलेट है या स्टोन है उसका भी उसमें पता चल सकता है कि आया इस पेशेंट्स को किडनी स्टोन्स है कि नहीं। अगर हम इलाज की बात करें तो इलाज नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को बताएंगे। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।